भाई स्क्रीनिंग में जहाँ पे सिलेक्शन रेट इतना कम है, लाइक 200-300 बच्चे आ रहे हैं, 10-15 है, मतलब 30-40 के आसपास हम्म। स्क्रीन इन हो रहे हैं, 10% के आसपास की रेशियो स्क्रीनिंग की। तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जो मतलब आपको लगता है कि यहाँ मैसअप नहीं कर सकते आप लोग? अब सबसे मजेदार पार्ट आता है एसएसबी खत्म होने के बाद, मेडिकल। अरे यार मेडिकल्स में मेरे को अनफिट किया था हैंड ट्रिमर के लिए, सोच। पर उससे पहले एक चीज और है, अभी लास्ट पॉइंट तो भूल ही गए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेरिट कैसी रही? भाई मेरिट मेरिट भाई मेरिट है, वो जानता है भगवान जानता है, मैंने कुछ नहीं किया था उसमें। तो गुड इवनिंग सिद्धार्थ, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, आई एम गुड भाई, तुम बताओ। बस बढ़िया यार। और भाई कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड? यार टू बी ऑनेस्ट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। रिकमेंड होने का जो मतलब फीलिंग यू गेट इज रियली बेट लाइक रियली वेरी गुड एज compared टू व्हेन यू आर ट्राइंग हार्ड फॉर समथिंग। तो कितने अटेम्प्ट्स हो गए अभी? देखा जाए तो मेरा ये 7th अटेम्प्ट था। 7th अटेम्प्ट, और प्रीवियस क्या रहे रिजल्ट्स? Previous was 5 conferences, 6 conferences and 1 screen out. भाई बहुत बढ़िया यार। तो मतलब स्क्रीन इन होने का तो पता ही है कि कैसे होना है ना। कभी सोचा नहीं, और जिस बार सोच के गया था ये करके आऊंगा screening में, उसी में screen out हो गया तो फिर। ये सबसे बढ़िया चीज होती है करने के लिए, जिस दिन सोच के जाओगे उस दिन तो नहीं होना। हाँ भाई अभी स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से बिलोंग करते हो अभी, मतलब बेसिक स्कूलिंग वगैरह कहाँ से करी सारी? यार देख, मैं आई बिलोंग टू जम्मू, बट आई ऑल्सो बिलोंग टू एन आर्मी फैमिली, तो मैं पूरा घूमा हूँ। तो मेरे स्कूलिंग मेनली आर्मी स्कूल्स में हुए हैं। तो मेजोरिटी ऑफ माई स्कूलिंग हैज बीन इन पठानकोट, आर्मी स्कूल पठानकोट। वहाँ से पूरा 12th वगैरह करके देन आई जॉइंड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी फॉर माई ग्रेजुएशन। एंड ओके। आर्मी का स्टार्टिंग से ही प्लान था तो। तो मतलब वहीं से बचपन से रूट से ही बन गया कि आर्मी में ऑफिसर जाना है। हम्म। तो फादर मतलब क्या रैंक पे थे आपके? कर्नल। ओ माय गॉड, सोसा। हाँ। नाइस यही यार। यही रह गया। तो बढ़िया यार। फिर क्या है, सबके अपने बढ़िया हैं। तो मतलब घर से ही हम्म। मोटिवेशन है तो गाइडेंस, अगर तो गाइडेंस तो फिर बचपन से ही रही होगी। हाँ एकदम यार, बताए पापा को आप यूनिफॉर्म में देखो तो क्या ही है, और क्या चाहिए तो फिर मोटिवेशन। तो बचपन से अगर इतना अच्छा रहा एनवायरनमेंट तो इतने अटेम्प्ट्स कहाँ पे लग गए, क्या लगता है? देखा जाए तो पता है बेवकूफी थी इन अ वे, लाइक समटाइम्स क्या, मेजरली इट वाज बीइंग ओवरली पैरानॉइड कि प्रिपेयरिंग इन एडवांस, जबकि यू डोंट नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस थिंग। और जब मैं बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करके गया हूँ, उसी टाइम मेरा क्लियर हुआ है तो फिर। आई थिंक ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। मेरा खुद उस टाइम पे हुआ बिल्कुल, जिस टाइम पे मेरे को बिल्कुल था नहीं, होप नहीं था कि इस बार तो होना है, और उसी बार में हो गया। ओवर थिंक कर तो जाते हैं यार फिर हम लोग उसको बहुत ज्यादा। सिद्धांत भाई, कहीं ना कहीं ऐसा है कि मतलब फादर कर्नल थे तो उस चीज का बर्डन भी था कि फादर ऑफिसर है, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर मुझसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, कहीं ऐसा लगता था लाइफ में? नहीं, आई थिंक ये हर किसी का इंडिविजुअल ये हो सकता है, बिकॉज पर्सनली मेरी फैमिली से मेरे को हमेशा सपोर्ट ही मिला है। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तू आर्मी में ही जा। उन्होंने ये बोला कि जहाँ तेरे को पैशन है, जहाँ तेरा मन है वहां जा, बी इट कंप्यूटर्स। लाइक कितने लोग होते हैं जिनको 11th एंड 12th में फोर्स किया जाता है सब्जेक्ट्स के लिए, मेरे को सीधा जहाँ जाना है जा, हम्म। पर अपना पैशन फॉलो कर। हम्म। तो मेरे लिए कभी ऐसा नहीं था कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पर्सनली मेरे को रिग्रेट होता कि आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, बट इन जनरल ऐसा कुछ स्ट्रेस या बर्डन नहीं था मेरे पे। तो अभी एक बात बताओ, जैसे हमारी एसएसबी में कहीं ना कहीं सबसे मेजर पार्ट होता है स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज। तो आर्मी बैकग्राउंड से रहते हो, इन चीजों को एक्सपोजर तो आपको काफी मिला होगा। हाँ, सी बेसिकली मेरा आर्मी बैकग्राउंड भी ऐसा है कि जब मैं 6-7 साल का था तो मेरे पापा ने रिटायरमेंट ले लिया था। तो उसके बाद हम्म। मैं 7 ईयर्स से 23 तक तो मैं सिविल में ही रहा हूँ। तो ओके। मेरा मेन एक्सपोजर टू स्पोर्ट्स वाज थ्रू स्कूल ओनली। तो मैं या। क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन सब स्पोर्ट्स में जाता था। मैं फुटबॉल टीम में था अपने कॉलेज एंड स्कूल दोनों की। तो एक्स्ट्रा करिकुलर में तो मतलब मेरे को हमेशा से पुश मिला ही है कि यू शुड गो, यू शुड आपकी जो स्पोर्ट्समैनशिप है, टीम वर्क है, लीडरशिप क्वालिटी है, ये इसके थ्रू ही आती है। हाँ। तो कौन सी स्पोर्ट्स खेलना प्रेफर करते हो अभी? यार मेनली आई वुड प्रेफर फुटबॉल ओवर एनीथिंग एल्स, हाँ क्रिकेट समटाइम्स।
हम्म। तो कभी इस चीज को लेके इंटरव्यूअर ने पकड़ा कि कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हो या कुछ? हाँ, हर बार हमेशा पता है पहले ऐसे चलता है कि कौन सी स्पोर्ट्स पसंद है, मैं फुटबॉल बोलता था। फिर अच्छा कौन सी फेवरेट टीम है, नाम बता दो। फिर अच्छा फुटबॉल के डायमेंशंस बताओ, फिर उसके डायमेंशन बताओ तो बोलेंगे इसके चक्कर कितने बनेंगे, फिर डिस्टेंस स्पीड टाइप। हम्म। तो बढ़िया यार। अभी हॉबीज क्या है आपकी? यार मेरी हॉबीज मेनली आती है रीडिंग बुक्स। मैं बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता हूँ। मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता हूँ। मेरे को कोडिंग करने का बहुत शौक है। तो ये 3-4 है। हम्म। तो ये कोडिंग से शिफ्ट टुवर्ड्स आर्मी, मतलब क्या टेक्निकल आर्म्स में ज्यादा इंटरेस्ट है कि इन्फेंट्री में? टेक्निकल में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है बिकॉज़ आई फ़ील यहाँ जितना एक्सपोज़र मिलेगा वो कल को अगर बाहर भी काम करना पड़ता है तो इट विल बी यूज़फुल टू मी। बढ़िया है। तो अभी हमारे इंटरव्यू पोर्शन में काफी बच्चों को कंफ्यूजन आ जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस चीज को कितना प्रिपेयर करना है। तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा पोर्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब पहले तो इंटरव्यू के लिए? सी टू बी ऑनेस्ट अगर इंटरव्यू का पोर्शन देखना है ना तो प्रिपरेशन सिर्फ़ इतनी चाहिए कि तुम कौन हो, तुम कहाँ को बिलॉन्ग करते हो और तुम्हें अपने बारे में कितना पता है। जो अपना टेक्निकल नॉलेज है वो तो सी ऑब्वियसली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो तुमने ग्रेजुएशन करी है वो तो तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर वो नहीं पता देन तो यू शुड नॉट बी सिटिंग देयर इन द फर्स्ट प्लेस। सेकंडली हम्म। आपका जो पर्सनल सेल्फ है वो इंटरव्यू में यही पूछेगा आप कौन हो, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? अगर आप वहाँ झूठ बोलोगे वो पकड़ लेगा, आप वहाँ हम्म। सच बोलोगे वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो हम्म। मेनली सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हाउ मच यू नो अबाउट योरसेल्फ, दैट इज़ द एंटायर थिंग व्हिच यू नीड। अभी जैसे आपने बोला कि रीडिंग बुक्स आपकी मतलब हॉबी है, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट अ पर्सन शुड रीड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी? See, I would say कि रीडिंग बुक्स ना इज़ अगेन अ पर्सनल प्रेफरेंस। आई वुड नॉट सजेस्ट कि बस तुम एसएसबी आने के लिए बुक्स पढ़ना शुरू कर दो बिकॉज़ इट विल बी वेरी स्टूपिड। 4 बुक्स पढ़ी नहीं हम्म। जाएँगी, उसमें फिर अगर आगे क्रॉस क्वेश्चन होगा तो फिर फँस जाओगे। तो ना इधर के हम्म। ना उधर के तो शॉर्ट बाहर जाने का रास्ता है वो। तो रीडिंग बुक्स एज़ अ हॉबी शुड बी व्हाटएवर यू नो मेक्स यू फील हैप्पी, व्हाटएवर हम्म। मेक्स यू फील लाइक कि हाँ, अभी स्ट्रेस है, अभी टाइम पास करना है तो कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। So it can be anything you want. एसएसबी के हिसाब से you should not alter your lifestyle. उल्टा you have to show your lifestyle to them. हाँ, ये बढ़िया बात है कि अब जैसे ज्यादातर लोग करते हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, हम्म। बट अपने लाइफस्टाइल के साथ कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड कॉन्फिडेंस आई थिंक हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो कॉन्फिडेंस, अब जैसे लोगों में उस चीज की कमी है कि हम क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग क्या बताना चाहिए वहां पे और क्या नहीं बताना चाहिए? यही सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि अगर आप सोचने लग जाओ ना कि क्या बताना चाहिए, वहीं पे आप अपने आप को नीचे लेके आ रहे हो। अगर आपकी हॉबी है ओरिगामी, ठीक है? आपको या फिर फोल्डिंग पेपर इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको पसंद है तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू से दैट बिकॉज़ हम्म। उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि तुम क्या कर रहे हो। उनको बस एक बंदा चाहिए जो ओरिजिनल है, जो सच बोल रहा है, जो झूठ नहीं बोल रहा है, हम्म। खत्म कहानी। अगर आप वहाँ स एसएसबी से पहले सोच रहे हो कि अच्छा मैं इस चीज़ का ये आंसर दूँगा, मैं उस चीज़ का ये आंसर दूँगा, तो आप अपने आप को ही एक फेक इमेज लेके जा रहे हो आगे, जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली हम्म। आपकी शक्ल पे दिखता है आप क्या बोल रहे हो। अगर उनको हल्का-सा डाउट हुआ, वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप फँस जाओगे, तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है उसका। तो ये हम्म। डाउट ही नहीं आना चाहिए कि मैंने बोलना क्या है, पहली चीज़। हम्म। तो एंड यही है समटाइम्स कि जैसे होता है कि कुछ मतलब मुंह से बात निकल गई जो आप नहीं बोलना चाहते, तो कई बार आपके साथ भी सेम चीज हुई होगी। अरे देन बहुत हाउ डू यू बार, हैंडल दैट पार्ट, बहुत बार कि ये अब तो निकल गया मुंह से, अब क्या करें? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का जब मैं बैंगलोर गया था। हम्म। इंटरव्यू चल रहा था और मेरे साथ मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ एक ट्रेनिंग ऑफिसर भी थे। तो 2 लोग थे मेरे हाँ, फर्स्ट फ्रेश अटेम्प्ट में ही। वहां पे मेरे सबसे को बढ़िया बात पता है क्या होती है? जब ट्रेनी इंटरव्यू में बैठा होता है, सो जेंटलमैन दिस गाय सिटिंग हियर इज डूइंग हिज ओन वर्क, यू शुडंट माइंड हिम एंड हुँ, फोकस ऑन। भाई, दो बंदे बैठे, कैसे फोकस करूं मैं यहाँ पे? हेवी फ्रेशर भाई जान निकल रही होती है हाँ, अंदर से। जब मेरे मेरे टाइम पे सेम ये चीज भोपाल में हुई थी मेरे साथ, जब मेरा फ्रेशर अटेम्प्ट अच्छा। था। तो मेरे को उन्होंने कहा था कि यही स्पोर्ट्स पे बात चल रही थी, रनिंग की बात आई तो मैं रनिंग करता था। 100 मीटर्स का तो मेरे को मेरा टाइम पता था तो मैंने बता दिया। हम्म। उसने मेरे को सर ने मेरे को 400 मीटर्स बोला और मेरे को आइडिया नहीं था और मैंने बोल दिया 45 सेकंड्स जो वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी कम है।
जब वो निकला मैं उसी टाइम समझ गया, ये तो गलत हो गया है। तो मेरे को फिर दोनों खड़े हो गए कि अच्छा 45 सेकंड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है? मैंने कहा आई डोंट नो। कहते इतना-इतना है। मैंने कहा ओह! अब क्या करें? तो क्या तो यहाँ पे ऑप्शन है? ऑप्शन कुछ नहीं है यार, बस यही है कि यू हैव टू हैंडल इट लाइक गलत निकल भी गया, पहली चीज़ निकलना नहीं हम्म। चाहिए। थोड़ा 1 सेकंड लो, क्वेश्चन हम्म। समझो, ठीक है? बट अगर ऐसा कभी सिचुएशन हो जाए जो वेरी प्लॉजिबल है, तो या तो सीधे भाई बोल दो कि सर इतना नहीं है, जल्दी-जल्दी में निकल गया या फिर देन प्ले अलोंग। हम्म। बट इफ यू प्ले अलोंग फिर वो और खींचेंगे टाँग तुम्हारी। हम्म। अच्छा एक बात बताओ यार सिद्धांत भाई, अभी जैसे अपने डेली 7 एसएसबी हो गए आप बोल रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं एसएसबी से? मतलब इन 7 अटेम्प्ट्स में अगर आप पहले से लेकर 7वें तक आओ तो क्या क्या सीखा है नया? यार सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने कुछ अपने अंदर चेंज मैंने देखा है वो ये है कि मैं बहुत क्या कहते हैं इसे बहुत रिएक्टिव था पहले। मैं बहुत कॉन्शियस था कि मेरा एक-एक जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो कैसी जा रही है। मैं बहुत रिएक्टिव इस सेंस में था कि मतलब कुछ भी अगर मेरे को रिस्पॉन्स मेरे बारे में मिलता था, किसी का भी कमेंट तो मैं उसको बहुत ज़्यादा ही दिल पे ले लेता था। एंड आई यूज्ड टू ओवर प्रिपेयर, ओवरथिंक एंड ओवर प्रिपेयर बट ऐसे-ऐसे जब मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं, मेरे को रियलाइज़ ये हुआ है कि जितना सोचोगे एसएसबी जाके, उतना ही हम्म। नुकसान होना है। क्योंकि दिस हम्म। इज़ द ओनली प्लेस वेयर यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड देयर इज़ नो राइट आंसर। या। इट देयर इज़ योर आंसर दैट्स इट। राइट आंसर नहीं है, रॉन्ग आंसर नहीं है। तो जैसे मैं देखता हूँ कि मैं इतने अटेम्प्ट्स में गया हूँ, लोग इतना प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने साइट टेस्ट के लिए, अपने जीटीओ के लिए, इंटरव्यू के लिए। हम्म। कोई पॉइंट नहीं लगता मेरे को एसएसबी सेंटर पहुँच के उसकी प्रिपरेशन करने के लिए बिकॉज़ अगर आप कुछ सोच के जाओगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया होगा। अब अगर बाय मेरे चांस लिए वैसा तो कुछ ऐसा है नहीं कि आया मैं तो वहां तो पे 5 दिन एंजॉय करने जाता हूँ, बिल्कुल के एंजॉय करेंगे, जो रिजल्ट हुँ। आएगा वो देखी जाएगी। हाँ, that is like the approach which it should be कि you should go there with a serious attitude कि हाँ हम्म। this can change my life for a यस। very long time even completely permanently but at the same यस। time you have to understand कि if you take it too serious so you won't be giving answers with a clear mind you would have that right wrong वाला balance अपने सर में हम्म। एंड योर आंसर की जगह फिर कोई आंसर जा रहा होगा जो कभी कभी देखा होगा और वो तुम्हारे उससे मैच नहीं करेगा। हम्म। तो अभी भाई जैसे ये हो गया, इतने अटेम्प्ट हो गए, सब कुछ इतना कुछ सीखा है, तो कभी ये नहीं सोचा कि कोचिंग लेते हैं? क्या कहीं से ली होगी कोचिंग? यार कोचिंग का पता है मतलब मेरे को कभी ज़रूरत पड़ी नहीं इन द सेंस कि जब मेरे अटेम्प्ट्स खराब जा रहे थे या मैं कॉन्फिडेंस आउट हो रहा था, तो मैं आके सीधे घर पे ही बात कर लेता था। तो आई हैड दिस वन यू नो हेल्प व्हिच अदर्स माइट हैव और माइट नॉट हैव। तो कोचिंग का मेरा बस ओपिनियन ऐसा है कि सी यू डोंट नो इफ कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ गिविंग यू अ बायस्ड आंसर और एन ऑनेस्ट आंसर। बिकॉज़ हम्म। अगर एक ही जगह पे 10 लोग जा रहे हैं और उनको साइक टेस्ट मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है कि कोचिंग शुड बी फॉर इंटरव्यू के लिए दो, जीटीओ के लिए यू हम्म। कैन गिव एन आइडिया। बट साइकोलॉजी का जो कोचिंग होता है आई फील दैट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज़ यू आर जस्ट मेकिंग देम मग अप स्टोरीज़ और हम्म। ज़बरदस्ती कोई पॉइंट लेके आ रहे हो। तो वो पता हम्म। भी लग जाता है किसी से मिलो स्पेशली इन द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग एक अगर फोटो दिखाए हम्म। कि 4 लोग बैठे हैं टेबल पे 95% हम्म। बना देंगे कि कोई मीटिंग चल रही है, कोई प्लान बना रहे हैं। रादर दैन हम्म। कोई कॉफी शॉप में फ्रेंड का गेट टुगेदर है या फिर आप घर हाँ। वालों के साथ मिल रहे हो। तो दैट डज़ नॉट अलाउ पीपल टू इमेजिन थिंग्स इन अ वे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आई थिंक जो सबसे ज्यादा ऐसी पिक्चर्स बनाते हैं ना कि बिजनेस मीट से, वो मोस्ट ऑफ द पीपल वही हाँ, स्क्रीन आउट हो रहा है, जिनकी बिल्कुल सिंपल स्टोरीज हैं, स्क्रीनिंग में उनके लिए सबसे ज्यादा आई थिंक इजी होता है काम। हाँ, दैट इज़ ट्रू पता है स्क्रीनिंग में आई फ़ील एज़ समवन हूज़ बीन स्क्रीन्ड इन 6 टाइम्स मैं यही बोलूँगा कि जो हम्म। मैं करता हूँ कि जो पिक्चर आई है ना, आई पुट मायसेल्फ इन दैट प्लेस एंड हम्म। वो जो 30 सेकंड्स होते हैं जिसमें लोग एक्चुअली लिखना ही शुरू कर देते हैं, उसमें यू हम्म। एक्चुअली ट्राई टू विजुअलाइज़ योरसेल्फ यस। तुम उस जगह क्या करोगे? बिकॉज़ देन इट विल हम्म। गिव अ सेंस ऑफ योर पर्सपेक्शन मतलब तुम्हें पता है कि तुम इस जगह पे ये कर रहे हो तो वो लिख के आओ। एंड जो हम्म। नरेशन का पार्ट है अगर आपकी मतलब इंग्लिश पे कंट्रोल अच्छा है,
तो यू जस्ट नरेट इट एज़ यू वांट एंड देन ग्रुप डिस्कशन इज़ ग्रुप डिस्कशन उसमें चैन से बात करो, सारा टाइम बोल के कोई फ़ायदा नहीं। भाई स्क्रीनिंग में जहाँ पे सिलेक्शन रेट इतना कम है, लाइक 200-300 बच्चे आ रहे हैं, 10-15 है, मतलब वही 30-40 के आसपास हुँ। स्क्रीन इन हो रहे हैं, 10% के आसपास की रेशियो है स्क्रीनिंग की। तो वहां पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है जो मतलब आपको लगता है कि यहाँ मैसअप नहीं कर सकते आप लोग? I personally feel कि स्क्रीनिंग में the most important part would be the narration and group discussion वाला part because अगर आप देखो जो आपका OIR होता है, वो आपका जितना हमें बताया जाता है कि उसका वेटेज आपके PIQ में जाता है क्योंकि ऊपर कॉलम होता है। इतना हमें पता है, हम्म। we don't know what goes on in वहाँ पे। But as a हम्म। candidate who goes there and has gone multiple times, I would say कि जब आपकी narration होती है, that हम्म। point you have 4 assessors sitting in front of you and you have 15 या। people sitting right next to you. हम्म। अगर उस टाइम पे हम्म। आपको टेंशन होती है एंड यू फंबल हम्म। तो सीधी चीज़ है किसी आर्मी में देयर वुड बी अ टाइम व्हेन यू वुड बी कमांडिंग से 100 टू 1000 2000 पीपल वहाँ जाकर आप हाँ। थोड़ी-थोड़ी टेंशन ले सकते हो। तो अगर आप ग्रुप डिस्कशन हम्म। में ही मेस अप कर रहे हो और आप किसी और के पॉइंट को मानना नहीं चाहते, आप सीधे उसको इग्नोर कर रहे हो, हम्म। आप किसी के पॉइंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, and it just shows that you just lack that thing. स्क्रीनिंग में बहुत लोग मैंने जैसे इस टाइप के भी देखे हैं जो अपनी स्टोरी तो सुना देंगे, दूसरों की सुनेंगे नहीं, एंड आई थिंक वो सबसे बड़ा हम्म। इशू होता है कहीं ना कहीं। See, मेरा सबसे बेस्ट एग्जांपल इस चीज़ के लिए है कि मेरे आई थिंक 4th या 5th अटेम्प्ट में जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, उसमें हमारे को एक पिक्चर आई थी जिसमें एक टोटली नॉन थिंकेबल सा पिक्चर था कि इट वाज़ जस्ट अ ब्लैक पिक्चर उसमें एक आपको 2-3 लोगों के हाथ दिख रहे हैं, बस इतना था। हम्म। तो किसी ने बनाया कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किसी ने बनाया कि फ्लड्स आई हैं, किसी ने ब्लड डोनेशन कैंप बना दिया। मेरा भी एक स्टोरी था, मेरा माउंटेन क्लाइंबिंग का था। हम्म। तो जब उसकी फाइनल स्टोरी बननी थी, तो सब पे बहस चल रही हम्म। थी। तो मैंने इस पे ये बनाया कि मेरे को पता था कि देखो मेरे साथ जो 20 बंदे हैं, उनमें से किसी ने माउंटेन क्लाइंबिंग का नहीं लिखा। तो आई हैव टू एक्सेप्ट हम्म। दैट कि इट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज़ अ जनरल स्टोरी। अब 3 कॉमन हम्म। थीम्स थे लोगों में, रेस्क्यू ऑपरेशन, ब्लड डोनेशन, फ्लड रिलीफ। मैंने हम्म। सिंपल आइडिया दिया कि देखो वी कैन एग्री कि ठीक है फ्लड्स आए हैं, उसके जो हम्म। इम्पैक्टेड लोग हैं उनके लिए हमने ब्लड डोनेशन किया है और फ्लड रिलीफ के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम आई है एंड द एंटायर ग्रुप हम्म। मर्ज्ड इन उसमें। तो हम्म। at that situation if you can get the group together I think that is one हम्म। of the major qualities which might be needed. स्क्रीनिंग में वही है कि ग्रुप को जो बंदा जोड़ सकता है वो आई थिंक सबसे वहां पे मेन निकल के आता है आगे, रादर हम्म। देन जो अपना पॉइंट प्रूव करता है। जबरदस्ती लोग चिल्लाने लग जाते हैं तो उससे उनकी भी गलती नहीं है बिकॉज दे फील इंफीरियर इन अ वे कि स्क्रीनिंग इज एक्चुअली इट इज मोर डिफिकल्ट टू गेट स्क्रीन्ड देन एज कंपेयर टू गेट रिकमेंडेड इफ यू लुक एट द रेशियो 40 में से 4 और 200 में से 40 बहुत फर्क होता है उसमें। तो अच्छा एक बात बताओ यार, सबसे एक तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि स्क्रीनिंग में आपने देखा होगा कई बार लोग होते हैं ना कुछ, तो वो नॉमिनेट करने के टाइम पे ब्लेम निकाल देते हैं किसी और पे कि भाई तू निकाल दे। मतलब वही है कि जैसे ही बोलता है कि ओके, जैसे सर बोलेंगे ओके जेंटलमैन नॉमिनेट समवन, तो फट से हम्म। सबसे पहले किसी का नाम बोलते हैं, कभी हुआ कि अपना नाम आ गया हो और अरे फंस गए क्योंकि सुना तो है नहीं कुछ। थैंकफुली मेरे साथ अभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। मेरे मेरे जितने ये 6 सीडिंग थे, 6 के 6 में 2 नमूने थे। सर आई वुड लाइक टू नॉमिनेट माय सेल्फ वाले। तो हाँ। कभी वहाँ तक बात ही नहीं पहुँची मेरे लिए तो। तो कभी खुद मतलब किसी पे और पे ब्लेम नहीं डाला ऐसे कि भाई ना, खुद बच लो? ना मतलब देखो जब कोई बोले ना कि डू यू वांट टू नॉमिनेट एनीवन तो उसमें आई फील कि ग्रुप का ये कंबाइंड डिसीजन होना चाहिए। हम्म। ऐसा होता है कई बार 2 दोस्त आ गए, वो एक-दूसरे को नॉमिनेट करने को डाल देंगे, फिर एवरीवन इज स्टक विद देम। हम्म। तो हाँ। ये बहुत दिक्कत हो जाती है एंड दिस इज़ द रीज़न अगर रैंडमली आपको किसी ने नॉमिनेट कर दिया एंड आपने ध्यान नहीं दिया है, हम्म। तो वो बंदा तो चलो उसका पता नहीं क्या होना है, तुम भी फँस जाओगे, तुम्हारा जो चांस है वो भी हट जाएगा। हाँ भाई, सीरियस पार्ट हो गया अभी काफी। अब मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एसएसबी का। एसएसबी में सबसे ज्यादा होता है कांड, वहां पे किस्से हुँ। कम होते हैं, कांड ज्यादा होते हैं। वो बात तो है। और सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से तो होते हैं जीटीओ में, जहाँ पे लोगों को बस आगे हुँ। भागना है कि फट्टा उठाया और चल अरे! दिए, कहाँ बड़े-बड़े घुसाना होते हैं कुछ नहीं यार। पता। तो बहुत 6 जीटीओ हो गए अब तो, मतलब किस्से तो भर भर के होंगे आप पे, कुछ सुनाओ। यार सबसे जो
एक हमारा विविड था, वो था मेरा 3rd अटेम्प्ट था शायद से, तो हम लोग जीडीओ में कर रहे थे अपना फाइनल ग्रुप टास्क। तो हाँ। उसमें ऐसा है कि ठीक है, आपको फटाफट से काम खत्म करना है ना? सब कुछ तो खत्म हो चुका है, सबको पता है कौन कहाँ पे है। तो हाँ। उस वो वाली एसएसबी मेरी काफ़ी अच्छी जा रही थी, माइनस द साइक वाला पार्ट, तो वो तो हाँ। कॉन्फिडेंस आउट था मेरा। तो फाइनल ग्रुप हाँ। टास्क हम लोग पूरे बैठ के ऑब्स्टेकल्स अपना ब्रिज बना रहे थे, एक अपने साथ था, हाँ। उसको जल्दी थी आगे जाने की। अब वो हाँ। हम लोग ब्रिज लगा रहे हैं, वो बस आगे भाग रहा है कि मैं सबसे पहले फिनिश हाँ। लाइन पे पहुँचूँगा। ये तो पता नहीं कीड़ा होता है कुछ लोगों के ना होता है किसी-किसी को। तो फिर हमारा ना मतलब जीटीओ मैम थी, वो कह रही थी तुम्हारा ग्रुप अच्छा कर रहा है काफ़ी जीटीओ में, तुमने रूल्स नहीं तोड़े। उसी टाइम हमने एक फ्लैट हाँ। डंडा लगाया, जिसमें मतलब बस एक स्टेप रख के चढ़ना था। उसने वो हाँ। स्टेप रखने की जगह स्टेप भी बाहर रख दिया, जो फट्टा था फट्टे पे हाँ। पैर रख के फट्टा भी बाहर फेंक दिया, और जो साथ में 2 चढ़े थे उनको भी नीचे गिरा दिया। हम हाँ। लोग बस वहाँ देख रहे हैं कि अभी मैम ने बोला है कि योर ग्रुप इज़ डूइंग वेरी वेल, तुमने कोई रूल नहीं तोड़ा है। हाँ। उसी टाइम के 3 लोगों को साथ लेके जाता है, उनका भी हाँ। कूड़ा कराता है और अपना भी कराता है। सेम एसएसबी हम्म। में हमारा कमांड टास्क था। मेरे को रस्सी हाँ। बाँधनी आती थी अच्छे से, तो मेरे हाँ। को करीब 6 लोगों ने बुलाया कि बस रोप टाई करने के लिए। भाई रस्सी वी वुड बांधने लाइक टू वाला तो कॉल अलग ही हिम, किस्से ठीक हैं। है? तो एक अपना हाँ। बंदा था, उसने मेरे को बुलाया सेम। तो हाँ। मैम ने उसको पूरा बताया कि क्या-क्या चल रहा है। तो कहते अच्छा, व्हाई हैव यू कॉल्ड दीज़ 2 सबऑर्डिनेट्स? तो कहता मैम हम्म। ऐसे-ऐसे है, ऐसे बकवास मार दी। उसने देखा नहीं कि हाँ। उसके ऑब्स्टेकल में रस्सी नहीं दी है मैम ने, हाँ। और सब लोग मेरे को रस्सी बाँधने के लिए बुला रहे थे। अब हाँ। मैं वो जैसे ही जीटीओ स्टार्ट हुआ, मैम कहती कि चलो कमांडर यू कैन बिगिन, तो कमांडर मेरे को कहता है हाँ। सबऑर्डिनेट प्लीज टाई द रोप ओवर देयर। मैंने मैं वहाँ हँस रहा हूँ। रोक तो है मैंने क्या कहा भाई, रोक कमांडर तो देयर है इज नहीं। नो रोप। तो जीटीओ मैम, अच्छा इसलिए तेरे को बुला रहे हैं ना बार-बार, तू वापस हाँ तो जा। भाई, अच्छा जीटीए ने वापस भेज दिया। नहीं मतलब मैम ने कहा जा, मैं जाने लगा तो कहते रुक, फिर उसने किया बिना रस्सी के, तो मैम कहते कि तुम लोग हाँ। को शर्म नहीं आती रस्सी बाँधने के लिए बुला रहे हो उसको। फिर मेरी बारी आई कमांड टास्क की। मैंने अपना हाँ। कमांड टास्क किया, जहाँ हाँ। फट ये बल्ली लगानी थी, मैं रस्सी लगा-लगा के कर गया। मैम कहती, "कमांडर यू रियली लाइक द रोप, तू रोप वापस दे दे मेरे को, बिना रोप के कर सकता।" यार ऐसे यार, किस्से तो होते बढ़िया रहते हैं। यार, जीटीओ में तो चलता है यार। जीडी में हुआ क्या कभी? जीडी में आई थिंक सबसे ज्यादा कांड मेरे से एचजीटी पीजीटी से ज्यादा होते हैं जीडी में। जीडी में तो बहुत तरह के लोग आएंगे। अरे! अलग-अलग आते हैं। वो ग्रुपिंग होती है ना, मतलब जीडीओ से पहले, एक रात हाँ, पहले सब बोलेंगे यार प्यार से सब कुछ करना है। प्यार से बात ठीक है, करेंगे, वो जो हाँ, ये पॉइंट 6-7 बंदों का बोलेंगे एक ग्रुप एक होगा, करके। वो जैसे ही जीडी खत्म होता है ना, वो टूट जाता है। बिल्कुल। सारी सच्चाई आ जाती है वहाँ पे। हमारा तो ऐसा था, अभी रिसेंट में थी देहरादून, वहां पे हम लोग गए। तो उसके बाद क्या हुआ, जीडी से पहले भाई सब फुल भाईचारा, कमरे में इतना हाँ, भाईचारा। जीडी के बाद आए हैं ना जब पहले दिन, भाई तू तो मत ही बोल, तू तो बुला मत, तू यहाँ मत आ भाई, सबके अलग बैठे हो कि इनसे तो नहीं बात हमारा कर रहे। मेरा अभी का अटेम्प्ट का था, हमारा जीडी से पहले लोगों में था कि कुछ मत करना पंगा। जीडी के लिए बैठे अपने साथ एक था, वो बहुत डोमिनेट किया, मतलब मैं गिन के 3 पॉइंट दे के आया। मेरे को पता है कि सारा बकवास हाँ। करने का फायदा नहीं। छोटे क्रिस्प पॉइंट दो जो सुनने में अच्छे लगे, और रिपीट मत करो, हम्म। बाकियों की बात सुनो। वो स्टार्टिंग से एंड तक लगे रहा, सेकंड जीडी में लगे रहा। फिर हम लोग गए वॉशरूम। इन लोगों ने क्या हम्म। किया, मैं बाहर था, पानी पी रहा था, ये 4 बंदे वॉशरूम गए, उन्होंने उसको डाला घेरा और बोला कि बेटा अगर तू वापस से चिल्लाया ग्रुप में, तू रूम में आएगा वापस देखना। हाँ। उसके बाद वो सॉर्ट हो गया पूरा। कभी पीटा है क्या? कभी कभी किसी को पीटा है अरे एसएसबी में? नहीं, नहीं, इतनी इतनी बुरी हालत नहीं हुई कभी। ऐसे किस्से लड़ाइयाँ भी नहीं हुए तो। देखी और ना लड़ाइयाँ करी वहाँ पे तो। हमारे में तो कई बार ऐसे भी किस्से हो गए, लौंडों ने गले वाले पकड़ लिए एक दूसरे के, काफी खतरनाक सीन हो रखे हैं। नहीं यार, हमारा भाई तो बस सपोर्ट। इंटरव्यू में ग्रिल किया क्या तूने कभी? इंटरव्यू में किसी चीज पे ग्रिल करा हो कभी, आईओ ने पकड़ अरे! के? इंटरव्यू में अगेन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं फ्रेशर था, हम्म। मैं ये पहले 400 मीटर का बकवास करके हाँ, आया। पहले तो वो कर दी। फिर मेरे को कहता हाउ इज़ योर जीके? मैंने कहा सर ठीक है, हाँ। नॉट बैड। कहता अच्छा, तो यू आर फ्रॉम नॉर्थ? मैंने कहा यस। कहते तू कहाँ है? मैं सर बैंगलोर। कहते कौन सी स्टेट में? सर कर्नाटका। कहते सीएम बता। हाँ। मैंने नाम बता दिया। उस टाइम पे आई थिंक हाँ। मिस्टर बसवराय बोम्मई था, मेरे को याद नहीं। हाँ। उसके बाद वो शुरू हुआ कि अच्छा सो टेल मी द स्टेट्स जो है महाराष्ट्र बिलो सबके चीफ मिनिस्टर के नाम।
अच्छा। मैंने कहा अरे भाई ये क्या है, मैं 2 बता दिए। कहते चल ठीक है हाँ कोई ना, तुम मेरे को नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स बता, सेवन सिस्टर्स बता। हाँ मैंने बताया, कहते इन सबके हाँ कैपिटल बता मेरे को। मैंने हाँ। कैपिटल बताया, कहता है इन सबके चीफ मिनिस्टर बता मेरे को। अरे मैंने कहा भाई ये फिर। तो मेरे को आता नहीं है। फिर कहता चल नॉर्थ इंडिया के मेरे को 6 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के नाम और उनके स्टेट्स कैपिटल के नाम बता। वो हाँ 4-5 बताए, फिर कहता अच्छा यूनियन मिनिस्टर्स पता है तेरे को? मैंने कहा यस हाँ। सर। कहते चल 4 के नाम बता। मैंने वही पेट 5-6 बताए, कहता है इनको छोड़ के 6-7 और बता यूनियन मिनिस्टर के नाम हम्म। मेरे को। हाँ। मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच। मैं नहीं जा सकता इससे आगे। फिर उसमें बोला नहीं कुछ सर ने? ना फिर सर हंसने लगे। वो उसमें मेरे को वो कहते कि यू शुड बी नोइंग चीफ मिनिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम हाँ सारे ये पावर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर इनके हाँ। नाम पढ़ के आ जाते हो, किसी और के भी पढ़ के आया करो। बहुत चालू होते उसके हैं बाद तो मेरे अभी को। बाकी आगे आगे वाली एसएसबी में क्या आ रहा, मतलब इंटरव्यू एंड ऑल में आगे भी फिर क्या आगे किया है? वाली एसएसबी में ना इंटरव्यू वाज मेरे ही खुद के चेंज लाइक सी योर इंटरव्यू हम्म। शुड बी गोइंग एज पर यू। दैट इज एज हाँ। सिंपल एज इट इज। अगर सर तुम्हें हम्म। बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, अगर तुम अपने घर वालों का नाम भी बता दोगे साथ में, तो वो फिर तुम्हारी हाँ डेफिनेटली बैंड बजाएंगे। तो द हाँ मोर crisp answers you give, the more the हाँ। interview will go according to you. That is how हम्म। it is. क्योंकि the interviewer does not know anything apart from that PIQ form. तुम उसे हाँ एक्स्ट्रा बताओ, वो तुम्हारे को एक्स्ट्रा पूछेगा। तो एक्सेल पूछेगा। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद यही सबसे मेजर चेंज करा था अपना इंटरव्यू की टेक्निक में, कि मैं बहुत बोलता था और मैं बहुत रिएक्टिव था। क्वेश्चन आया और आंसर, उसकी हम्म। जरूरत नहीं है। हम्म। वो था मेन डिफरेंस तो। अभी भाई मेन बात करते हैं अपने रिकमेंडेशन के बारे में, इतना ही बात कर ली हमने। क्या लगता है क्या डिफरेंट क्या था रिकमेंडेशन में जो बाकी 6 अटेम्प्ट से अलग था? सबसे जो मेरे को लगता है डिफरेंट चीज थी इस बार, वो था मेरा जीटीओ। हम्म। मैं इस बार सी साइकोलॉजी का तो किसी को कोई आइडिया नहीं है नहीं वो होता। कैसा गया है। तो मैं तो सिंपल कहता हूँ कि देखो 6 अटेम्प्ट्स में। साइकोलॉजी में कोई फनी स्टोरी लिखी थी जो खुद को लग रहा हो कि क्या लिख के आया हूं मैं, या फिर नहीं कुछ नहीं नहीं, बैट में ऐसा? ऐसा नहीं किया अभी अभी तक। जैसे हमारे में लड़का एक करके आया, नोटी वर्ड आया था हमारी एसएसबी में। अब लड़के ने वही जो हाय दिमाग में आता हाय। है नोटिस सुनते ही, और अब वो लिख के आया और उसने बाद में काट के भी लिखा है सेंटेंस। ऐसे कांड कर रहे हैं लोग। तो हमारे में ऐसा भी कुछ कभी हुआ? मेरे साथ तो देख ऐसा हुआ नहीं है, मतलब कभी कभार कुछ अगर वर्ड्स आए हो जो मेरे को पता ना हो, तो हम लोग सोचते थे कि इसका क्या करें, आइडिया आता नहीं था। हाँ सबसे ज्यादा जो रैंडम चेंज होता है ना, वो मास्टर आता है तो सीधे मास्टर ब्लास्टर दिमाग में आते हैं, तो वही हाँ छप जाता है। हाँ तो हाँ मेरा पहले जी साइक में ये डिफरेंस था कि मतलब मैं जो दिमाग मेरे लेजिट वही बकवास लिख के आ रहा था। हाँ जबकि हाँ। थोड़ा सा उसका टाइम का प्रैक्टिस करो तो इट बिकम्स बेटर, लाइक यू नीड टू बी हम्म। अवेयर ऑफ द न्यू वर्ड्स इन अ वे। बट हाँ। as of such इतना कुछ था नहीं। सी as I was saying, psych is something which you cannot judge, क्योंकि वो हम्म। बैठे एक्सपर्ट वहां पे देखने के लिए। तो हाँ इंटरव्यू इज समथिंग which you know what you've said। तो अनलेस एंड हम्म। अनटिल तुम कुछ कंट्रोवर्शियल करके आ गए हो, जैसे मैंने वो हाँ मेजर उल्टा काम किया 400 मीटर का। अभी हाँ। मेरा इसमें ही इंटरव्यू का एक था, मैं नेवी के एसएसबी के लिए गया था। हम्म। उसमें मेरे को सर ने बोला व्हाट डू यू डू फॉर फिजिकल फिटनेस। हाँ सर ने रनिंग पे जाना था, मेरे को पता था। ठीक हाँ। है, मैंने कहा सर आई प्ले फुटबॉल। कहते हैं और क्या क्या करते हो बात है। फिजिकल फिटनेस के लिए? मैं सर आई गो टू द हाँ जिम। कहते हैं और क्या करते हो? मैं, सर और तो कुछ नहीं, हाँ यही 2 चीजें। कहते हैं अच्छा फुटबॉल में क्या करते हो आप? वैसे हाँ फुटबॉल में खेलते हैं सर, आई प्ले एज अ मिडफील्डर। कहते हैं अच्छा अच्छा, उसके वार्म अप में क्या करते हो? मेरे को पता लग रहा था पैटर्न कहाँ जा रहा है। मैंने कहा हाँ सर वार्म अप में स्ट्रेचिंग होती है हल्की फुल्की। हाँ। कहते हैं अच्छा सिद्धांत रनिंग जी नहीं ये बोला बताओ, बस। रनिंग जब रनिंग करते तो कितना भागते हो आप? हाँ। तो मैं हंस पड़ा वहां पे। तो हम्म। फिर मेरे को वही बेसिक चल पड़ा कि हाँ यू नो डायमेंशन बताओ, पेरीमीटर बताओ, 10 चक्कर काटने की हाँ कितना स्पीड बना। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस है। इसको मैंने हाँ। बहुत कोशिश की अवॉइड करने की, पर वो हुआ नहीं। तो हम्म। वैसा ही है कि जितना टू द पॉइंट आंसर दो उतना अच्छा हम्म। है।
और क्या ही कर सकते हैं। तो मेरा इस बार यही था कि इंटरव्यू वाज वे बेटर, इट वाज मोर पर्सनल इंटरव्यू लेवल। में आई थिंक कहीं ना कहीं पे कम बोलना बहुत जरूरी होता है। आई थिंक हम्म। कई बार बंदा ज्यादा वर्बोस हो जाता है और वो सबसे बड़ी दिक्कत रह जाती है बंदों की, कि इंटरव्यू के लिए हम दोस्त क्वेश्चन नहीं ही है नहीं वो, छोड़ रहे, सब तो खुद। हाँ, दोस्त नहीं है वो। दोस्त नहीं है भाई। अगला कमिश्नर ऑफिसर है, इतने साल की सर्विस हो गई है, हम लोग बच्चे जा रहे हैं अभी उनके आगे, और दोस्त बना के लोग किस्से सुना रहे होते हैं उनको बैठ के। See, that is the major point ना कि if you look at them as your friend, you will say things हाँ। that you're not supposed to say. ठीक है, कुछ चीजें ना हम्म। बताए भी अच्छा रहता है। ठीक अच्छा। है, तो if you look at him as someone who is there to decide your future, then you'll be more, your mind will be more sharp कि बकवास नहीं करके आना है। यहाँ पे हमारे साथ में एक बंदा था हरियाणा का, हमारा दोस्त है। तो उसको जीटीए ने कहीं पे गाली देते सुन लिया। अब उससे कमांड टास्क में पूछ रहे हैं कि भाई हरियाणा में कौन सी गालियां देते, तो मेरे को वो बता। और अब वो बंदा क्या बोले, कुछ नहीं बोल पा रहा। कह रहा सर ऐसा तो कोई नहीं, गालियां तो नहीं देते। कह रहा नहीं नहीं देते हैं भाई, हरियाणा के तो जाट होते हैं फुल गालियां की। कह रहा नहीं नहीं सर। तो कह रहा जादू दे से। एक आधी। कह रहा नहीं नहीं सर। ये लगा भाई। अरे तो बहुत लोगों को होता है ऐसा, तो क्या ही कर सकते हैं। हर एक ना एक नमूना मिलता ही है, और आपको कुछ कभी नहीं पता कि आप ही वो नमूना बन जाओ किसी दिन। भाई कई बार खुद ही होते हैं। वही तो पता नहीं अपने लगता है अपने किस्से तो मैंने बहुत करे हैं, मैं अपने का भी और सुनाऊंगा बैठ के। एकदम। ये तो चलता है। तो बाद में जीटीओ में क्या बढ़िया हो गया फिर? यार जीटीओ में मेनली ऐसा था कि ग्रुप डिस्कशन के साथ ही टॉपिक्स हमारे डिसेंट थे। अगेन करंट अफेयर्स के बेस पे, इंडिया यूएस हम्म। फॉरेन एक्सचेंज। तो रादर दैन बीइंग वेरी वर्बोस, अगेन दो तीन पॉइंट दिए एंड इट वाज कि दूसरों का पॉइंट सुनो। आई डोंट थिंक देयर इज अ हम्म। नीड टू बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट। यू हैव टू बी हाँ। अ पार्ट, यू डोंट हैव टू बी द इनिशिएटर। अगर आपको लगता है कि आपने स्टार्ट करना है, करो, बिकॉज इनिशिएट करने में लोग लड़ते बहुत है। हम्म। मेन चीज। दूसरा ऐसा था कि जो हमारा पीजीटी था, जो एचजीटी था, अब 6 एसएसबी देख के ना थोड़ा सा आइडिया लग ही जाता है आइडिया तो आ कि जाता है कि क्या करना क्या है। कैसे करना है। लाइक यू डेफिनेटली हैव एन एज। ठीक है, इफ यू हम्म। हैव पेड अटेंशन। तो उस हिसाब से मेरा पीजीटी एचजीटी वाज वेरी गुड, बिकॉज मैंने अपने ग्रुप को एचजीटी में हेल्प करा दिया था। कमांड टास्क वाज हम्म। आल्सो, होता है ना कि जब तक बॉम्ब ना मिले तब तक टेंशन रहती है। बॉम्ब तो भाई बॉम्ब मिला तो मतलब लड़कों को लगता है अब तो रेकमेंड है, बाद में अब तो कॉन्फ्रेंस आउट रेकमेंड कर हो रहे देते हैं हैं। फिर। मेरा तो ऐसा बाद था में फिर कि कॉन्फ्रेंस आउट। मेरे को बुलाया जीटीओ सर ने कमांड टास्क के लिए। तो वो एनजीटी सा प्लेटफॉर्म था मेरे को ऐसी टेंशन हो गया यार कि इधर खराब हो गया। फिर वॉक पे लेके हाँ। गए, मेरे को कहते कि किसको बुलाना चाहोगे। मैंने बताया सर इनको इनको। कहते नहीं इनको नहीं बुलाना, किसी और को बुलाओ। तो पूरा हम्म। परमुटेशन लगाया सर ने कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। फिर एंड में हाँ। कहते तेरी मर्जी, किसी को बुला ले। फिर हाँ। सर मेरे को बॉम्ब टास्क पे ले गए। मेरे को अपने अंदर से थोड़ी ठीक। सी कॉन्फिडेंस आया कि भाई ठीक है इस बार थोड़ा ठीक जा रहा है। तो वही हाँ। था, टास्क थोड़ा अच्छा था, दिमाग चल गया। वही होता है कि सीट इज हम्म। योर डेस्टिनी, जब दिमाग चलना है तब चलेगा। तब चल जाएगा। तो ये टास्क हो गए सारे पूरे, उसके बाद कॉन्फ्रेंस आती है। कॉन्फ्रेंस कैसी थी, लंबी थी छोटी थी, अरे क्या था सीन? कॉन्फ्रेंस में हमारा रिवर्स चला। हाँ। ठीक है, तो इलाहाबाद में नहीं, जलंधर में भी रिवर्स ही ले रहे हैं ना ये लोग। हम्म। हाँ तो हाँ। रिवर्स चला। उसमें जब मेरी बारी आई, तो मैं बैठा बाहर। 10 मिनट हो गए बुला नहीं हम्म। रहे, 20 मिनट हो गए बुला नहीं रहे। हाँ वो हाँ अंदर से एनसीओ सर आते हैं, बेटा तू तो रेकमेंड हो रहा हाँ। है। मैंने कहा सर रुक जाओ खुशी मत दो। मेरे टाइम पे सेम हुआ था, मैंने तो पूछा, मैं कहा सर अंदर चाय वाय चल रही है क्या, टी ब्रेक है क्या? कह रहे 9 बजे कौन सी टी मैंने ब्रेक मैंने होती है भी तेरी? पूछा अरे मेरे पास तो 12 बज रहे थे, तो मेरे को टेंशन थी। फिर जब मैं अंदर हाँ गया, तो अंदर गया बैठा, उन्होंने पहली चीज पूछी, सो यू बीन वेटिंग फॉर अराउंड 20 मिनट्स, व्हाट वर यू थिंकिंग। मैंने कहा हाँ मैं बोर्ड लगा हुआ था वहां बाहर एक अपना हाँ वॉर 71 वॉर का, तो मैं वो पढ़ रहा था। कहते हाँ। ठीक है। फिर मेरे को कहते कि हाउ वाज दिस अटेम्प्ट, तुमने क्या क्या प्रिपरेशन करा है। तो मैंने कहा ठीक था सर, जनवरी के बाद से मैंने एसएसबी दी नहीं थी कोई, क्योंकि मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। कहते कैसे प्रिपेयर हम्म। किया, कोचिंग ली, ये है वो है। फिर मेरे को कहते हम्म। कि अच्छा यू वेयर ग्लासेस। मैंने कहा यस सर। हाँ। कहते इसके 20 यूजेस बताओ मेरे को भाई कितने, 20? प्लीज। मैं तो वहां पे फ्लैट हो गया। मैंने कहा यार 10 पूछे समझ आता है, 20 कौन पूछता है।
अब थोड़े टाइम तक अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आते हैं, ठीक है? उसके बाद वो हाँ नीचे जाता है चीज़ें, वो एकदम हाँ रैंडम ड्रॉप आता है आपका। तो फ्रॉम हाँ बीइंग यूज्ड एज़ अ स्टिरर, वेपन, वो सीधे हाँ बैग खुजालने के डंडे पे आ गया था। हाँ फिर मेरे को कहते हैं कि अच्छा बेसिक क्वेश्चंस और पूछे कि क्या करोगे? कहते अगर आप हम्म मेडिकली अनफिट हो गए फिर क्या करोगे? हाँ मैंने कहा सर अगर अनफिट हो जाएँगे तो ठीक करा लेंगे, टीआर ही मिलेगा ना। कहते नहीं अगर ठीक यार नहीं होगा। मैं सर हाँ अभी उम्र है, आई हैव गॉट माय एज विद हाँ मी तो आई विल गेट इट फिक्स्ड एंड कम बैक। कहते से यू कैन नेवर हाँ जॉइन द आर्मी देन व्हाट डू यू डू? मैंने हाँ कहा सर आई विल गो फॉर माय मास्टर्स। कहते अच्छा, कहते हाँ अगर तेरा कंप्यूटर का करियर भी खराब हो गया और आर्मी भी खराब हो गया फिर भाई क्या करेगा? मैं भाई वो क्या मेडिकल चाहते हो? मैंने कहा सर नीचे ही ले जाओ पूरा। तो फिर मैंने कहा नहीं सर मास्टर्स है, बाहर जाऊँगा थोड़ा एक्सपीरियंस लेके वापस आऊँगा। कहते अच्छा जाओ। हाँ ये थी कॉन्फ्रेंस मेरी अराउंड 20 मिनट लंबी। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस होगी। फिर लास्ट यार सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, जब अभी चेस्ट नंबर बोले जाने वाला है, धक धक हो रही थी अरे कि इतनी लंबी कॉन्फ्रेंस चली, अब नाम तो आएगा। क्या बताऊँ अपने ग्रुप में हम 7 रिकमेंड हुए और मैं हाँ 7वां था। भाई बिल्कुल वो हो जाता है कि अब बोल दे भाई, अब बोल दो, बस बोल दो अब। यार पता है कॉन्फ्रेंस लंबी जाए ना वेट करा के तो खुद से डर आए ना डर हिम्मत ज्यादा हो बाहर जाता है। वाले और उंगली करते हैं कि भाई हाँ तेरा तो भाई पक्का मेरे आ रहा है तेरा तो सेम पक्का आ रहा है। मैं वहां से पहले सेम। जाके बैठा हूँ जब तक रिजल्ट आया है मेरे पीछे भाई तेरा आ रहा है तेरा आ रहा है एक बुलाया दो हाँ बुलाया मेरे आगे पीछे दोनों हो गए। मैं नहीं हुआ मेरे हाँ आगे वाला हो गया उसके आगे वाला हो गया फिर वापस रिवर्स में आया अब जैसे 6 रिकमेंड हुए हाँ मैंने कहा चलो कोई ना अब चलिए तो हो बस गया सही। कि फिर अगली लास्ट बात में हुई। बोलता है ये तो जान निकल गई थी मेरी पूरी। पहले तो मैं खड़ा हुआ हाँ रोल नंबर बताओ मेरे मुंह से रोल नंबर ही क्यों निकला। नहीं निकलता भाई, बिल्कुल भी नहीं निकलता। ना 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 ऐसा था रोना वोना आया थोड़ा, बहुत। अरे आंसू मैं तो बहुत बहे रोया थोड़े। था बहुत रोया था। जब जब नंबर बोला तो रोल नंबर बोला नहीं क्या जैसे जैसे बोला जैसे ही हाँ, वो यीशु साहब ने चेस्ट नंबर पहनाया व्हाइट वाला वो मैं तो आंसू निकले हैं फिर 10 मिनट में हमारे रो तो रहा हूँ उल्टा था फर्स्ट दिन। बिल्कुल। हमारे पता है वो बोलते, मैं मेरे टाइम तो ऐसा था, मैं रो रहा, मेरे को आया जयशु सर बोले, कह रहे हाँ बाद में रो लेना, ये सब बाद में करना, अभी तो हाँ चल, अभी फॉर्म भर, चल के फॉर्म भर, ये सब कर लेना बाद में। नहीं नहीं हम लोगों को उन्होंने लंबा रास्ता दिया था जाने के लिए रूम में तो मैं करीब जो हाँ 1 किलोमीटर पहले गया हूँ पूरा रोते रोते गया हूँ ठीक है हाँ, क्या करें। बढ़िया यार, वो पूरे मतलब इतने अटेम्प्ट फ्लैश कर जाते हैं बंदे के सामने, अरे कहाँ से सच्ची कहाँ में तक आए। बहुत ज्यादा। तो ये सब तो हो गया। अब सबसे मजेदार पार्ट आता है एसएसबी खत्म होने के बाद, मेडिकल्स। अरे यार मेडिकल्स में मेरे को अनफिट किया था हैंड ट्रिमर के लिए सोच। हैंड ट्रेमर भाई, ये तो खतरनाक है, हर हर किसी को हैंड ट्रेमर दे रखे हैं इन्होंने। हम लोग पता है हम लोग गए थे मेडिकल के लिए तो हाँ हम 6 बंदे गए एक का मेडिकल ऑलरेडी डन था पहले का। हाँ तो हम गए हमारा मेडिकल चल रहा है 10 चीजें देख हम्म ली डेंटल वगैरह। अब मेरे को मेरा हाँ डाउट था कि मेरे को शायद किसी एक में टीआर मिले। अपना एक अपने हम्म साथ एक बंदा था उसको हर एक में टीआर देने हैं इसमें भी ले भाई तू ये भी ले तू ये भी ले। हम हाँ हमने थियोरी बनाई कि ये लोग ना एक पर्ची बना के ना नाम खींच रहे हैं बाहर और उसे बार बार इसी बंदे का नाम। तो मेरा मेडिसिन का हुआ था तो मैं भागते हाँ भागते नीचे आया था मेरे को थोड़ी ठंड सी लग गई थी वहां पे तो जब हम गए डॉक्टर के सामने तो मेरा हाथ कांप गया। उसने मेरे को देखा अच्छा कि तेरा हाथ कांप रहा है मैं कहा यस सर कहते चल हाँ ठीक है कोई ना जा। मैं समझ गया काम हो गया अच्छा भाई भाई, खराब। तो अब इतना तो हो लिया अब तो। फिर बस एक हैंड ट्रिमर के लिए मैं दिल्ली गया उनसे मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहता है और क्या मिला है मैं सर यही है कहते बस हाँ एक चीज मिली है मैं कहा यस कहते दिखाओ क्या वापस तो इसकी दिखा पूरा यार। तो फिर हो गया। भाई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो तुमने मिस कर दिया, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है मेडिकल का, सर्जरी। अरे बहुत फटाफट हुआ यार अपना डॉक्टर पूरा चिल था। सर्जिकल वाले जो थे सर हमारे वो बुलाया उन्होंने ऐसे हाँ सबको सब बोल रहे हैं कि भाई सर बहुत टीआर देते हैं सर ये करते हैं अपने हाँ एक ही चेक चलो जी फिट 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 जाओ। भाई, तो अभी बस अपना इतना बढ़िया हो गया मेडिकल सब कुछ। तो अब ये है कि कोई टिप्स अगर जैसे कॉन्फ्रेंस अपना, पर उससे पहले एक चीज और है, अभी लास्ट पॉइंट तो भूल ही गए, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मेरिट कैसी रही। भाई मेरिट मेरिट भाई मेरिट है वो जानता है भगवान जानता है मैं तो कुछ नहीं कहता उसमें। नो बहुत कमेंट्स। बुरी कैसी लगी मेरिट, बहुत बुरी लगी।
बहुत बढ़िया, एटलीस्ट नाम आया है। हाँ नाम तो आया है, अगली मतलब यही है लाइफ में कभी दिखा अब सकेंगे, ये जिंदगी देखो ये भर एक पर्चा एक है। एक जिंदगी भर एक हाँ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में तेरा नाम रहना है। हाँ ये वो पीडीएफ याद संभाल के रखना, रखनी है। वो हमेशा रहेगा यार। तो अभी क्या प्लान है फिर आगे, अप्रैल तक तो? यार अभी तो प्लान यही है कि फिजिकल फिटनेस थोड़ा बना के रखो, ताकि ये ना हो वहां जाके वीकनेस हो तो चोट ही लग जाए। हाँ इंजरीज का तो काफी दिक्कत है अभी। ओटीआई पे भाई, ओटीआई पे फुल श्योरिटी लेके बैठे हो, क्या बात है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, देख जो किस्मत में है वो मिलेगा, नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हो। ओवर एक चीज मैंने जो बाकी सीखी है जिंदगी में कि बाकी ओवर थिंक करके लौंडों फायदा में तो है नहीं। उम्मीदें उम्मीदें कैसी है लौंडों में ओटीए के ज्वाइनिंग लेटर को लेके? कुछ लोग यार चिंता में भी होंगे। उम्मीद यार ऐसी है, पता है, जिस चीज से ज्यादा उम्मीद रखोगे ना वो फिर कभी ना कभी बुरा लग ही जाता है। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरा होपलेस केस है। भाई एक बंदी है बैकअप तुम्हारी? रखना पड़ता है। ना यार। बंदी है तुम्हारी? नहीं है फिर ऐसी बातें कहाँ से लेके आ रहे हो कि उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए यार उम्मीद भी है। भाई? ये चीजें तो बंदा ऐसे आदत सीखता भी है। देंगे ना अपने आप उम्मीदें निकल आती हैं। ठीक है भाई, उम्मीदें तो क्या ही छोड़नी है अब किसी के लिए। अब देखते हैं अप्रैल में कहाँ होते हैं। अरे अगर नहीं जाएंगे चलो एकेडमी अच्छी तो जगह यहाँ होंगे। पे यहाँ पे एक और सेशन कर रहे होंगे। और नहीं तो सेशन 2 कभी भी। विद सिद्धांत खजूरिया। अरे तो एनी पहला टाइम। सेशन तो बढ़िया था अपना। अभी लास्ट यही पॉइंट है कि कोई टिप, जो बंदा जा रहा है मतलब फ्रेशर या फिर इस सब के लिए, तो मतलब 2 पॉइंट्स में अगर कोई टिप्स देनी हो तो क्या होंगी? यार सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये होगा कि कभी भी प्रैक्टिस करनी है तो डब्ल्यू वगैरह का प्रैक्टिस करो, हाँ, बट कोई भी हम्म टीएटी का प्रैक्टिस देख के मत करो, हम्म बिकॉज द मोर ideas you take up before going to an SSB is going to make your time difficult. अगर तो सेम हम्म, पिक्चर आ गया, तुमने सेम चेप दिया, जो एसेसर बैठा है हाँ ही नोज, तुम हाँ 10 की 10 पिक्चर टीएटी में देखी देखी नहीं लिख सकते। नहीं नहीं आती। तो एक पिक्चर में तुम बहुत ही अच्छे जा रहे हो, एक में बहुत ही नेगेटिव जा रहे हो, साफ साफ पता लग जाएगा। तो हम्म सबसे इम्पोर्टेंट टिप वुड बी टू बी योरसेल्फ. It is to हम्म look at the picture, put yourself in that place, and to make this हम्म, thing faster, you need to practice. खुद को देखो, हाँ तुम्हारे आइडियाज क्या है, अपने दिमाग को तेज करो. एंड द सेकेंड हाँ टिप वुड बी इंटरव्यू के लिए, यू शुड नो हु यू आर. पीआई क्यों बनाओ, उसमें खुद टेंजेंट्स बनाओ कि अच्छा अगर मेरा हम्म नाम ये है तो उसका मतलब क्या हो सकता है, किसने रखा, मेरे घर वाले हैं उनका काम क्या है मेरे को पता हो. ये हम्म, कहते हैं अगर किसी के फादर विलेजर है, वो फार्मर है, तो हाँ उसको पता होगा हाँ कि पापा क्या क्या पता होना क्रॉप्स चाहिए। लगाते हैं. नहीं पता तो वो हाँ तुम्हारी वो है दिक्कत है फिर प्रॉब्लम. तो, वहीं पे दिक्कत आ जाएगी। कि तुम अपने आप को एपिसेंटर नहीं बना सकते ना हर किसी को. यू हैव टू बी हम्म क्लोज टू योर इनर सर्कल, योर फ्रेंड्स. अब कुछ लोग होते हैं वो हम्म जबरदस्ती लोगों की बैड क्वालिटीज बना देते हैं. हाँ किसी को बोल दिया कि अच्छा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उसकी 4 बैड क्वालिटीज बताओ. अरे ऐसे ऐसी बैड क्वालिटी कहाँ से आती है, बेस्ट फ्रेंड थोड़ी होता है वो फिर. हाँ। बस पूछ लिया तो भाई है सर, वो सोता बहुत भाई ज्यादा है, हम तो क्या बोलते बैड नहीं बेस्ट क्वालिटी. फ्रेंड हमारा बेस्ट फ्रेंड सबसे बढ़िया है। हाँ, नहीं है बैड क्वालिटी, नहीं सर कोई नहीं है, मेरा दोस्त है, है मेरे ही को नहीं। कोई बैड क्वालिटी नहीं है, अगर होती दोस्त थोड़ी होता वो. दोस्त थोड़ी होता। भाई तो बढ़िया भाई, चलो भाई, इट वाज गुड टॉकिंग। तो इट इज वी आर डन विद द पॉडकास्ट ऑफ एसएसबी रिपीटर्स ऑफ टीजीसी एंट्री। और नहीं तो क्या.